नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। राज्य स्तरीय आवास मेला को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री चौधरी ने बताया कि राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में 23, 24 और 25 नवंबर को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जनता को किफायती दरों पर आवासीय योजना की जानकारी और बुकिंग की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार संस्थाओं को मरने की कगार पर छोड़कर गई थी। सीजीएमएससी, एनआरडीए, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। हाउसिंग बोर्ड पर करीब 790 करोड़ रुपए का लोन चढ़ा हुआ था, जिसे वर्तमान सरकार ने एक मुश्त भुगतान कर संस्थान को राहत दी ताकि परियोजनाएं स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से कई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी क्योंकि पहले की नीतियों में बड़ी खामियां थी। जहां जरूरत नहीं थी वहां भी जबरन निर्माण करा दिया गया, जिससे नुकसान बढ़ा। इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर पर नीतिगत बदलाव किए गए हैं। अब बुकिंग पॉलिसी में सुधार किया गया है और तय किया गया है कि केवल उन्हीं जगहों पर निर्माण होगा जहां वास्तविक डिमांड होगी। मंत्री चौधरी ने कहा कि आवास मेला आम जनता के लिए सुनहरा मौका है और सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग के लोगों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध हो सके। ग्राउंड रायपुर में हाउसिंग बोर्ड का बृहद आवास मेला राज्य स्तर का आयोजित किया गया है, जिसमें 22 जिलों में लगभग 2060 करोड़ की नई परियोजनाओं का लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और माननीय मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी विशेष रूप से उस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। मैं हाउसिंग बोर्ड के पुराने जो ओटीएस के स्कीम्स हैं उसमें भी वो प्रॉपर्टी वहाँ सेलिंग के लिए रहेगी और 30%, 20%, 10% की छूट उसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये पूरा जो योजना है इसमें इंटीग्रेटेड एक पूरा मेला है, जिसमें प्रोडक्ट्स वाले भी रहेंगे, साथ में हमारे बैंकर्स भी रहेंगे और हाउसिंग के जितने स्टॉल्स हैं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एक समग्र जानकारी भी लोगों को मिलेगी और नई नीतियाँ जो सरकार ने हाउसिंग के लिए बनाई है वो सभी जानकारियाँ वहाँ पर बीआईएस सहित ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी। कितने आवास देखिए संख्या तो मैं बता दूंगा, संख्या ऑनलाइन रहेगा। 12,000। कांग्रेस जब सरकार से गई तो हाउसिंग बोर्ड को मृत प्राय स्थिति में छोड़कर गई थी। वहां से लगभग 800 करोड़ रुपए के लोन का रीपेमेंट करके सरकार ने वित्तीय रूप से हाउसिंग बोर्ड को बचाने का काम किया है और बहुत सारे पॉलिसीगत निर्णय लेकर ओटीएस 2 का स्कीम हो, पुराने परिसंपत्तियों का उचित निराकरण करके बेचना हो, या फिर जो नई बुकिंग हो रही, नए निर्माण हो रहे हो, पहले डिमांड आधारित उसको बनाने की नीति हो। इस तरह से बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं और इससे निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड को एक नई ऊंचाई मिलेगी। 2000 करोड़ रुपए के आवास मेला की शुरुआत 23 तारीख से की जा रही है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के विशेषकर मिडिल क्लास लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से मिल पाएगा। उनको बहुत बहुत बधाई और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग जी को भी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।